नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की। आज की हमारी दोस्तों पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की आज की हमारी पहली क्लास है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता 1921 से पहले दोस्तों 1921 से पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों 1921 में जो है 100% पुष्टि किसने की थी? दयाराम साहनी ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है 1921 में जो है 100% जो है पुष्टि की थी। यानी इसको C14 विधि के द्वारा जो है इसकी आयु का जो है पता लगाया था, जिसकी आयु थी दोस्तों 2350 BC से लेकर 1750 BC। इसको सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इतने वर्ष जो है पुराना माना गया, यानी 2350 BC से 1750 BC पुरानी जो है सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया। यानी 1921 से पहले जो है इतिहास जो है कहाँ से शुरू होता था दोस्तों? वैदिक सभ्यता से जो है शुरू होता होगा। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता जो है नहीं खोजी गई थी, यानी 1921 से पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। 1921 के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता खोजी थी किसने? दयाराम साहनी ने जो है इसको जो है खोजा था। याद रखेंगे। तो पहले जो है इतिहास शुरू होता होगा वैदिक सभ्यता से। याद रखेंगे, यह आपको आसानी से याद हो गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अतीत में कुल 4 सभ्यताएं थी। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ और समकालीन सभ्यताएं भी थी, तो 4 सभ्यताएं थी दोस्तों अतीत में कुल। तो ये 4 सभ्यताएं कौन कौन सी थी दोस्तों? पहली सभ्यता थी दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि दजला एवं फरात नदियों के किनारे थी। याद रखें दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला एवं फरात नदियों के किनारे पर थी। दूसरी सभ्यता थी दोस्तों चीन की सभ्यता थी दूसरी, जो कि हांगबो नदी के किनारे पर थी दोस्तों। हांगबो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और हांगबो नदी को दोस्तों चीन का शोक भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, चीन का शोक भी जो है कहा जाता है। अब चीन का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि चीन में जो है एक भयंकर बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए जो है इसको चीन का शोक जो है कहा जाता है। अब तीसरी सभ्यता देखते हैं दोस्तों। तीसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, यानी इजिप्ट की सभ्यता। नील नदी के किनारे पर थी। याद रखें दोस्तों, नील नदी के किनारे पर थी मिस्र की सभ्यता। पहली सभ्यता दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, दजला और फरात नदियों के किनारे पर थी। चीन की सभ्यता थी दोस्तों हांगबो नदी के किनारे पर थी, जो कि पीली नदी भी कहा जाता है हांगबो नदी को, और चीन का शोक कहा जाता है पीली नदी को। तीसरी सभ्यता थी दोस्तों मिस्र की सभ्यता, यानी नील नदी के किनारे पर थे मिस्र की सभ्यता, यानी इजिप्ट की सभ्यता। याद रखेंगे। अब चौथे नंबर की सभ्यता आती है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। इसी के बारे में जो है हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अन्य नाम क्या थे दोस्तों? इसके अन्य नाम या अदर नेम क्या क्या थे? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नई नगरीय क्रांति, सरस्वती सभ्यता और मेलुहा सभ्यता। तो ये इसके अन्य नाम है किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नई नगरीय क्रांति, सरस्वती सभ्यता और मेलुहा सभ्यता। दोस्तों अब मेलुहा सभ्यता जो है क्या है? तो मेलुहा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इस नाम से जानते थे। याद रखें दोस्तों, यानी मेलुहा के नाम से जानते थे मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को। तो इसी कारण जो है इसका अन्य नाम भी मेलुहा सभ्यता जो है रखा गया है। याद रखेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा जो है प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु कौन सी थी दोस्तों? तांबा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा जो है पहली धातु है जो कि प्रयोग में लाई गई थी, तांबा थी। याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के आधार नेम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नई नगरीय क्रांति, सरस्वती सभ्यता और मेलुहा सभ्यता। मेलुहा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इस नाम से जानते थे, इसीलिए इसका नाम जो है मेलुहा सभ्यता जो है रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा जो है प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु कौन सी थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा जो है पहली धातु कौन सी थी जो कि प्रयोग में लाई गई थी? तो वह तांबा धातु थी। याद रखें दोस्तों, तांबा यानी कॉपर थी। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, यानी
इसका विस्तार देखते हैं। यानी नॉर्थ में विस्तार कहाँ तक था और साउथ में, वेस्ट और ईस्ट में, याद रखेंगे। यानी नॉर्थ में था दोस्तों मांडा तक इसका विस्तार था, जो कि चिनाब नदी के किनारे पर था, याद रखेंगे दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखेंगे दोस्तों, मांडा। दोस्तों आप देखते हैं वेस्ट, वेस्ट में था दोस्तों सुतकांगेडोर था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है और दास्क नदी के किनारे पर था, याद रखेंगे दोस्तों। ईस्ट में दोस्तों, ईस्ट में आलमगीरपुर था, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर था, यूपी मेरठ में, याद रखेंगे दोस्तों। यूपी में जो है आलमगीरपुर था, याद रखेंगे। और साउथ में यानी दक्षिण में दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे पर, याद रखें दोस्तों। अब प्रवरा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? प्रवरा नदी दोस्तों गोदावरी की जो है सहायक नदी है, याद रखेंगे। अब दोस्तों इसकी लंबाई यानी इसकी नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई कितनी थी? 1400 किलोमीटर की लंबाई थी। और वेस्ट से ईस्ट तक की लंबाई कितनी थी? याद रखें दोस्तों। पश्चिम से ईस्ट पूर्व की लंबाई कितनी थी? तो इसकी लंबाई थी 1500 किलोमीटर, याद रखेंगे। यानी नॉर्थ में मांडा तक था, जो कि चिनाब नदी के किनारे पर था। जम्मू कश्मीर में पश्चिम में सुतकांगेडोर तक दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे पर था। पूरब में यानी ईस्ट में जो है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर था। और कहाँ पर था दोस्तों? यूपी मेरठ में। साउथ में दोस्तों दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे पर, याद रखेंगे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विस्तार था, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट तक, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता से पहले यानी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना? क्षेत्रफल यानी एरिया तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था लगभग में। लगभग यानी कितना था? 12,99,613 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल था। तो इसीलिए जो है इसको लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है लिखते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता यानी जब आज़ादी देश को जो है आज़ाद हो चुके थे, तो उसके बाद जो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल हो गया है, यानी आज़ादी के बाद, याद रखेंगे। आज़ादी से पहले 13 लाख वर्ग किलोमीटर था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। और आज़ादी के बाद जो है यानी आज़ादी मिलने के बाद 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल जो है खोजा जा चुका है, याद रखेंगे। अब तक दोस्तों, अब तक लगभग 1500 प्लस नगर जो है खोजे जा चुके हैं, याद रखें दोस्तों। अब तक लगभग 1500 प्लस जो है नगर खोजे जा चुके हैं। इसमें से जो है 1050 लगभग मुख्य नगर है, यानी मेन शहर कौन कौन से हैं? कितने हैं? 1050 लगभग मुख्य शहर हैं, याद रखेंगे। अब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? यानी भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है अब सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो राखीगढ़ी जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर है। अब ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में है राखीगढ़ी, जो कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर है। यदि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए, यानी संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान में है, याद रखेंगे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? राखीगढ़ी, हरियाणा में पड़ता है। यदि संपूर्ण सिंधु घाटी की बात की जाए तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में जो है पड़ता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विस्तार किन किन देशों में था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, इन 3 देशों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विस्तार था। अब अफगानिस्तान में दोस्तों सुरतगोई और मुंडीगाक, यानी इन 2 नगरी जो है, ये 2 नगरी जो है खोजे गए हैं। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में भी अधिक खोजे गए हैं और भारत में भी जो है अधिक जो है खोजे गए हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ किन देशों में था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में जो है सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है क्या था दोस्तों? विस्तार यानी एक्सटेंशन था, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।